हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आज की इस वीडियो में क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 गणित के चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यहां से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का जो प्रश्न आता है 4 मार्क्स का, यानी कि जो 4 मार्क्स का प्रश्न आता है भाई साहब वो 101% आएगा। ठीक है, अब ये कौन सा प्रश्न आएगा वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाते हैं। देखिए, आप जितने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से करके आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बदल बदल के आते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है भाई साहब, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कराओगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए बेसिक इसका यही है कि जो भाई साहब त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका अगर आपको बेसिक पता है, आप इस चैप्टर के आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है इसको ध्यान से समझना। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, आपको अगर बेसिक पता है तो आप लोग आसानी से करके आ जाओगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, देखिए कोई क्वेश्चन है ना, उसको सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर होती है। ठीक है, ये प्रश्न आपको प्रूफ करना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर क्या दे रखा है, इसका डायग्राम, इसकी थ्योरी सब मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ सके। देखिए सबसे पहले जो आप डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए इस डायग्राम को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब जैसे कि यहां ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, क्या कह रहा भाई साहब, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर कोई दो बिंदु स्थित हैं। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक मीनार आपकी कोई ए बी है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऐसा ही आप डायग्राम बनाएंगे, आपके एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काट सकता, वो आपको पूरे में पूरे नंबर देगा अगर आप ऐसी थ्योरी लिख के आएंगे, क्योंकि भाई साहब इसमें थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है जो आप डायग्राम बनाएंगे उसके आधार पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए ए बी मैंने कोई मीनार ले लिया। ठीक है, मैंने क्या माना कि ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई मैंने एच मान ली। ठीक है, अब ए बी मीनार है, देखिए इसके ऊपर जो आपका ये ऊपर वाला बिंदु है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका शिखर बिंदु। तो जब हम लोग इसके शिखर बिंदु से देखते हैं ना कोई दो बिंदु, तो भाई साहब जब हम कोई दो बिंदु देखते हैं, जो एक बिंदु आपका 9 मीटर है और एक मीटर आपका 16 मीटर की दूरी पर है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे जो भी बिंदु दूर होगा ना वो आपका कौन सा होगा, बिंदु सी, ये आपके 16 मीटर की दूरी पर होगा इस मीनार से। ठीक है, इसके बाद इसी के बीच में, यानी कि इसी के बीच में कोई बिंदु डी है जिसकी दूरी 9 मीटर है। देखिए जो बिंदु दूर होगा ना उसको हम सी मान रहे हैं, जो पास में होगा उसको हम डी मान रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, जिनके जो कोण है ना, जिनके जो कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी कि जिनके उन्नयन कोण जो है ना, उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। कौन से कोण है, पूरक कोण है। तो देखिए पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री के, कितने, 90 डिग्री के, मतलब कि अगर आप ये दोनों कोणों का मान निकालेंगे तो ये 90 डिग्री के आसपास निकल करके आएगा। तो अगर मैं एक को थीटा मान लूंगा और एक को 90 माइनस थीटा मान लूंगा तो आप लोगों के दोनों कोण आसानी से यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, एक को मैंने थीटा मान लिया, एक को मैं 90 माइनस थीटा मान लूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर मैंने वही चीज लिखी हुई है कि माना कि मीनार की ऊंचाई h है जिससे 16 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर डी एवं सी बिंदु स्थित है। देखिए मैंने कुछ अपने मन से नहीं लिखा, मैंने जो कुछ यहाँ पर माना लिखा हुआ सारे का सारा डायग्राम से बनाया कि माना एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है जिससे 16 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर डी एवं सी बिंदु स्थित है। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर ये आपके उन्नयन कोण है। ठीक, कौन से कोण है, उन्नयन। अब देखिए उन्नयन कोण का जो बेसिक है ये सारा चीजें मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, तो उन्नयन कोण का मतलब ये होता है कि भाई साहब आप लोग क्या करोगे, नीचे से जब आप लोग ऊपर देखोगे, नीचे से जब आप ऊपर देखोगे तो आप लोगों का उन्नयन कोण बनेगा, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों का ऊपर से नहीं देखोगे, यहां पर आप लोग क्या देखोगे, नीचे से देखोगे।
तो भाई साहब ये आपका यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी होगी। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालनी है 12 मीटर इसकी ऊंचाई आपको प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग कोई एक त्रिभुज ले लेंगे और उसको हल करेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ से यूज होने वाली है, जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस त्रिभुज को लेने वाला हूँ, त्रिभुज ए बी डी को। तो मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, त्रिभुज ए बी डी को। तो यहाँ पर आप लोग वही चीज लिखेंगे जो मैं आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, कौन सा त्रिभुज मैंने लिया, त्रिभुज ए बी डी मैंने लिया, ठीक है। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि भाई साहब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। समझ में आ गया। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो यहाँ से लंब आपका क्या है, लंब आपका यच है, तो यहाँ पर मैंने यच लिख दिया, ठीक है। आधार आपका यहाँ कितना है, आधार आपका 16 है, ठीक है। देखिए मैंने कौन सा लिया है, मैंने आपका लिया ए बी डी, तो इसके लिए आधार आपका हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। 16 तो आपका इसके लिए होगा, दूसरे वाले के लिए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, बराबर में 10 30। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग लेने वाले हैं कोण, वो आपका कौन सा थीटा कोण है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 10 थीटा। तो ये आपका यहाँ से समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार माना। अब देखिए यहाँ पर थीटा आपका थीटा दे रखा था, तो मैंने उसके कोई भी छेड़खानी नहीं की, ठीक है। वो आपका एज इट इज रहने वाला है। समझ में आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा त्रिभुज जो आप लेंगे वो आपका ए बी और सी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए इसमें भी आप लोग क्या यूज करने वाले हैं, इसमें भी आप लोग टेन थीटा का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा। अब देखिए थीटा बराबर में यहाँ पर आपका क्या है, 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी 90 माइनस थीटा लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लंब आपका क्या है, एच है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आधार क्या ले रखा है, आधार आपने यहाँ पर 16 मीटर ले रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 16 लिखने वाला हूँ। अब देखिए जो यहाँ पर आप लोगों ने थीटा ले रखा है वो आपका 90 माइनस थीटा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 90 माइनस थीटा बराबर में एच अपॉन 16। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि 90 माइनस थीटा यानी कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। अब ये सभी मैंने आपको बेसिक में समझाया था जब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 करा रहा था, ठीक है। तो वहाँ सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में एच अपॉन 16। ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गई ना। अब देखिए इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अगर आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 से या फिर आप समीकरण नंबर 2 को देखिए, अगर आप इसको जब पलटेंगे तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा बराबर में एच अपॉन 16। अब देखिए अगर आप लोग इस पूरे समीकरण को पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 थीटा बराबर में 16 अपॉन एच, ठीक है। अब इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 को देखिए और समीकरण नंबर 1 को देखिए। तो भाई साहब इसमें 10 थीटा इसमें भी दिखाई पड़ रहा है और 10 थीटा आपका इसमें भी दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए दोनों चीजें बराबर हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से आप क्या लिख सकते हैं कि भाई साहब इनकी दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर में हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन 16, सॉरी एच अपॉन 9 है ये, ठीक है, एच अपॉन 9 बराबर में 16 अपॉन एच, ठीक है। समीकरण नंबर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, समीकरण नंबर से एच अपॉन 9 और समीकरण नंबर 3 से देखेंगे तो 16 अपॉन एच ही बराबर में हो गया। अब देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर में 16 इंटू 9 और यहाँ से अगर आप h का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आपका हो जाएगा 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। और 144 का 12 निकल के आता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से जो आप लोगों ने h निकाला वो आपका आसानी से 12 मीटर निकल करके आ गया, ठीक है। देखिए हमको यही प्रूफ करना था ना, हमको प्रश्न में यही प्रूफ करना था कि भाई साहब आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, कि भाई साहब आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई आपने प्रूफ कर दी, 12 मीटर आ गई। देखिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, ये प्रश्न आपको केवल और केवल समझना है बस। हमसे क्या कह रहा था, कोई एक मीनार है और इस मीनार की लंबाई हमने ऊंचाई हम लोगों ने h मान ली। अब इसी से भाई साहब, इसी से क्या कह रहा है, इसी से इस मीनार से
कोई दो बिंदु हैं जिसके कोण थीटा है, ठीक है, जिसका कोण एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा है। अब ये दोनों ही आपके उन्नयन कोण है। कैसे उन्नयन कोण, ठीक है, जब हम लोग कोण सी से यानी कि बिंदु सी से हम लोग शिखर को देखते हैं तो आपका जो कोण बनता है 90 माइनस थीटा बनता है, और जब हम लोग बिंदु डी से मीनार के शिखर को देखते हैं तो कोण थीटा बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया था आपका क्या, जो हम लोगों ने डायग्राम से समझा और डायग्राम के जरिए यहाँ पर लिखा। इसके बाद आप लोगों का कुछ नहीं था, त्रिभुज का खेल था। सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज को ले लिया ए बी डी को, इसके बाद मैंने ले लिया ए बी सी को। अब इसमें से जो भी वैल्यू निकली टेन थीटा की, जो भी वैल्यू निकली मैंने उसको एज इट इज रहने दिया। लेकिन जब मैंने ए बी सी को सॉल्व किया तो ये निकल के आया कॉट थीटा बराबर में h/16। अब कॉट थीटा को आप लोग क्या कर सकते हो, कॉट थीटा को आप लोग चेंज कर सकते हो भाई साहब, यहाँ पर देख लेगा हम लोग कि कॉट थीटा को आप लोग 1/10 थीटा में चेंज कर सकते हो। तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है। आपका आ गया 1/10 थीटा बराबर में h/16। अब देखिए जब मैंने इसको पलटा, इस पूरी समीकरण को पलटा, तो 10 थीटा बराबर में हो गया 16/h। अब देखिए 16/h को मैंने क्या रख कर दिया, उस वाले समीकरण नंबर 1 के बराबर में कर दिया, वहाँ से आपका h बराबर 12 निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान था, केवल और केवल आपको क्वेश्चन को समझना था बस, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है इस चैप्टर में। देखिए जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे अगर आप समझेंगे, उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मेरी ये गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं आपके 90+ ना आए तो आपसे कहना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे तैयारी करते जाइए बस। एक मीनार के शिखर से, कोई एक मीनार है, अब देखिए ध्यान समझना, कोई एक मीनार है जिसके शिखर से 50 मीटर ऊंचे एक मकान। देखिए सबसे पहले तो एक मीनार आपकी दे ही रखी है, लेकिन क्या कह रहा है, एक भवन है या फिर एक मकान है जिसकी छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका डायग्राम समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले कह रहा है एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन की छत। देखिए सबसे पहले आपको एक मीनार बना लेनी है। देखिए सबसे पहले ये जो आपकी दिख रही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपकी क्या मीनार है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हम लोगों ने h मान ली है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या मान ली, हम लोगों ने h मान ली है। जो हम लोगों ने मीनार मानी है जिसकी ऊंचाई h मानी है, इसी के जस्ट बगल में यानी जस्ट सामने एक कोई भवन है जिसको हम लोगों ने CD मान लिया है। अब इस भवन की जो ऊंचाई है बेटा वो 50 मीटर है। अगर ये 50 मीटर है, ठीक है, अगर ये 50 मीटर, सपोज करिए 50 मीटर है, मान लेते दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, फिर हमसे प्रश्न कह रहा है कि भाई साहब जब आप लोग मकान की छत और तथा आधार के अवनमन कोण देखोगे ना तो 30 और 60 डिग्री निकलेंगे। अब किस प्रकार से निकलेंगे अवनमन कोण, मतलब कि क्या कह रहा है, जब आप लोग शिखर के यानी कि जब शिखर है ना उसके ऊपर से देखोगे, जब आप लोग शिखर के ऊपर से जब देखोगे बेटा, जब शिखर के ऊपर से देखोगे, शिखर के ऊपर से, तो जो भवन की छत देखोगे ना उसका जो एंगल निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा कि बेटा जब आप लोग इसके शिखर से यानी कि मीनार के शिखर से इसकी छत को देखोगे, देखिए ये कोई भवन है या फिर कोई मकान है, मकान की ये क्या छत है और ये क्या इसका नीचे का आधार। जब आप लोग शिखर से इसके छत को देखोगे तो इसके बीच जो कोण बनेगा अवनमन कोण वो 30 डिग्री का बनेगा। और जब आप लोग इस बिंदु से इसके आधार को देखोगे तो जो कोण बनेगा बेटा वो आपका अवनमन कोण होगा 60 डिग्री का। अब आपको मैंने एक बेसिक समझा रखा था सबसे पहले वाली क्लास में, बेसिक वाली में, कि जो बेटा एकांतर कोण होते हैं वो सदैव बराबर में होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कुछ देर के लिए, अगर आप इस 30 को हटा देंगे, इस 30 को, एक मिनट, इस 30 को अगर आप क्लोज करेंगे ऐसे, तो देखिए 60 जो हो रहा है ना इसके बराबर में निकल रहा है। ये जो 60 कोण है ये वाला, ये इसके बराबर में निकल रहा है, यानी कि ये आपका 60 इसके बराबर में निकल रहा है, ठीक है। और जस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे और ये जो आपका 30 डिग्री का एंगल है ये आपके इसके बराबर में होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखने वाला हूँ, अर्थात जो आपका कोण MAC है, कोण MAC ये बराबर में आपका 30 डिग्री है, ठीक है। और जो कोण MAD है ना, कोण MAD ये आपका कौन सा कोण है, MAD ये आपका 60 डिग्री वाला कोण है। अब ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही बेटा आपके अवनमन कोण है। अवनमन कोण कैसे कोण है, अवनमन कोण है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान समझना। इसके बाद देखिए जो आप लोगों के MAC कोण MAC ये बराबर में कोण ACE के, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण MAC बराबर में कोण ACE
ठीक है। अब ये AC कितने डिग्री का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री का। तो भाई साहब आप लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए MAD बराबर में कोण ADB, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग। इसके बाद कोण MAD बराबर में कोण ADB, ठीक है। ये आपका कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये आपका कोण समझ में आ गया, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए आप सिंपल से कोई भी त्रिभुज को आप लोग ले सकते हो। अब एक चीज और समझ लेना, अगर ये 50 मीटर है ना, ये वाली चीज, तो जस्ट इसके सामने वाली चीज 50 मीटर की होगी। कब होगी, जब हम लोग C बिंदु के समांतर C बिंदु से E बिंदु तक खींचेंगे, C को E तक खींचेंगे। हमने C को E तक खींचा, अब देखिए C को जब हम लोग E तक खींचेंगे तो बेटा ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ना, E और B और C और D बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चित्रानुसार आप लिख कर यहाँ पर लिख देंगे बेटा कि CE या फिर CD बराबर में EB, CD बराबर में BE, ये चीज़ आप लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आपके आने वाली है, ठीक है। इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप मान सकते हैं। अब मैं सिंपल से यहाँ पर त्रिभुज लेने वाला हूँ। अब कौन सा त्रिभुज लेने वाला हूँ बेटा, तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ ADB में, सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ ADB में, ध्यान से समझना एकदम। तो मैं त्रिभुज लेने वाला हूँ, त्रिभुज सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को ले लेता हूँ ACE को, इसको ले लेता हूँ ACE को, ठीक है। तो ACE में सबसे पहले मैंने ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया AC। तो इसमें देखेंगे आप लोग 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री का हम लोग यूज लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका यहाँ कितना AE, लंब आपका कितना AE। अगर आप AE देखेंगे तो बेटा ये आपका हो जाएगा H माइनस का 50, क्योंकि आप लोग जब H से 50 घटाओगे तो ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से हो जाएगी H माइनस का 50। AE आपकी कितनी है, H माइनस का 50। आधार आपका कितना है, CE, तो यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर आपका आ जाएगा H माइनस 50। लंब आधार आपका यहाँ से हो जाएगा कितना, CE, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू सभी को पता होगी स्टूडेंट्स, 1/√3 होती है, ठीक है, बराबर में H माइनस का 50 बटे में CE। यहाँ से अगर आप देखेंगे CE की वैल्यू निकालेंगे, CE का मान, तो देखिए CE बराबर में निकल के आएगा यहाँ से आपका √3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके संग, तो H माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए, ठीक है, सेकंड। इसके बाद देखिए अगला हम लोग जो त्रिभुज लेने वाले हैं, त्रिभुज ADB। अब त्रिभुज में हम लोग लेने वाले हैं ADB। अब इस त्रिभुज में आप लोग लीजिएगा 60 डिग्री बराबर में क्या होता है, लंब। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लंब है ना, ये आपका H है, क्योंकि भाई साहब ये त्रिभुज ले रहे हैं ना ADB, इसमें पूरा ये H आने वाला, ये पूरा H आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने H ले लिया, ठीक है। आपका लंब H हो गया, आधार आपका यहाँ से BD हो जाएगा, और ये जो आपका 60 होगा, 1060 का मान, इसका बहुत सारी स्टूडेंट को नाम नहीं पता होगा, तो इसका होता है मान √3, तो इसका मान होता है √3। अब H बटे BD। अब एक बात मुझे बताइएगा, जो आपका CE है ये BD के बराबर में नहीं है क्या? अरे भाई बिल्कुल है, बिल्कुल ये CD बराबर BD है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, देखिए ध्यान से समझना, मैं BD का मान निकाल ले रहा हूँ। BD का मान निकलेगा यहाँ से, अगर आप BD को इधर ले आएंगे तो BD का मान निकलेगा यहाँ से H बटे √3, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, समीकरण नंबर यहाँ से 3 बना लेता हूँ, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, क्योंकि ये 2 है और ये 3। तो अगले पेज पर यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखेंगे, समीकरण यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखेंगे, समीकरण 2 से और 3 से, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान समझना, चूँकि CE बराबर में भाई साहब BD है। अब ये क्यों है, तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करना, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करना। देखिए ये जो आप लोग अगर एक चीज़ यहाँ से देखना चाहोगे, CD और BD यानी कि CE और BD क्यों बराबर है। देखिए यहाँ से लेकर के ये रेखा और यहाँ से लेकर ये रेखा बराबर है, यहाँ से लेकर ये रेखा और यहाँ से लेकर ये रेखा आपस में बराबर है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को। तो मैंने वही चीज़ लिखी यहाँ पर, CE बराबर में BD होगा। अब अगले पन्ने पर आप जरा समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अगर आप CE BD को बराबर कर रहे हैं ना, तो इसकी राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ समीकरण नंबर हम लेने वाले हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 व 3 से आप क्या लिख सकते हैं बेटा,
√3 आप अगर देखिएगा √3 H माइनस का 50 बराबर में यहाँ से देखिएगा आपका जो ये है समीकरण नंबर तीसरा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से H/BD, या फिर कह सकते हो H/√3, ठीक है, H/√3, ठीक है, यही दे रखा था ना, ये देखिए H/√3। तो मैंने कुछ नहीं किया, दोनों समीकरणों को आपस में बराबर करके लिख दिया, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर थी। अब देखिए अगर मैं इस √3 को इधर ले आऊँगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू √3 ब्रैकेट में H माइनस का 50 बराबर में H, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, H माइनस का 50 हो जाएगा बराबर में H हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3H माइनस का 5 या 15 हो जाएगा 150 बराबर में H। अब एक काम कर सकते हैं, इस H को इधर ले आइए और माइनस का 150 इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस आपका, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3H माइनस का H बराबर में 150, ठीक है। यहाँ से आपका ये 2H बचेगा बराबर में 150, काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, तो H बराबर में यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा बेटा 75। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे मीनार की ऊंचाई, तो आप यहाँ से लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 75 मीटर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला वाला ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आप क्वेश्चन घर पर ट्राई करना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके बताना। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं कहा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज और दूसरी ओर मतलब कि दूसरी ओर ठीक एक पीछे जहाज है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से हल करने का प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। इसी टाइप के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं तो आप कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।